तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सेकंड लेक्चर में आपको खुशामदीद बोलता हूँ। सेकंड लेक्चर है हमारा इनपुट डिवाइसेस, सब्जेक्ट हमारा आईसीटी। और जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा जो कंप्यूटर के रिलेटेड था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वो उधर से जाके देख सकते हैं। चलिए हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है, माउस इनपुट डिवाइसेस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइसेस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, स्कैनर, OMR, OCR, OBR माइक, ये सारे हमारे पास कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस हैं। ये हमारे पास रहा कीबोर्ड, ये हमारे पास माउस। माउस की अब 2 टाइप होती हैं। एक होता है मैकेनिकल माउस जिसमें PS2 पोर्ट होती है, एक होता है ऑप्टिकल माउस जिसमें USB पोर्ट होती है। PS2 पोर्ट उसको कहते हैं मैकेनिकल माउस। PS की फुल फॉर्म है पर्सनल सिस्टम। वेरिएंट ऑफ माउस, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, ट्रैक पॉइंट, ये भी माउस की टाइप है। ये हमारे पास ट्रैक बॉल, ये हमारे पास ट्रैक पैड और ये हमारे पास ट्रैक पॉइंट। अब जो रेड कलर का आपको डॉट नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास माउस होता है जिसको हम ट्रैक पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है लाइट पेन, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। जॉयस्टिक, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। स्कैनर, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद हमारे पास है टच सेंसिटिव स्क्रीन। आप लोगों ने देखी होगी ATM में जो होती है, ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ये हमारे पास टच सेंसिटिव स्क्रीन जो है ये इनपुट भी होती है और ये हमारे पास आउटपुट भी होती है। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल कैमरास। ये हमारे पास इनपुट भी होते हैं, आउटपुट भी होते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ इनपुट थे, लेकिन अब हमारे पास आउटपुट है। हम कोई तस्वीर कैप्चर करते हैं, फिर उसको छोटी सी LCD जो लगी होती है उसमें हम देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। उसके बाद है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इनपुट डिवाइस है। दिस इज़ ए टाइप ऑफ डेटा इनपुट ऑफन फाउंड इन बैंक्स। ये इनपुट की टाइप है जो बैंक्स में पाई जाती है। द बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नंबर एंड अदर डिटेल आर प्रिंटेड ऑन ए बैंक चेक। और दूसरी डिटेल बैंक के चेक के ऊपर प्रिंट होती है इन ए स्पेशल फ़ॉन्ट, एक ख़ास फ़ॉन्ट में विथ मैग्नेटिक इंक के ज़रिए। अब जो आपको ये वर्ड नज़र आ रहे हैं ना, 3, 4, 3, 2, 3, 1, ये हमारे पास स्पेशल फ़ॉन्ट है। ये हमारे पास बैंक का चेक है। ये वाली जो डिवाइस है MICR, ये सिर्फ बैंक में पाई जाती है। बैंक के जो चेक होता है उसके ऊपर जो भी डिटेल होती है वो इस डिवाइस के ज़रिए प्रिंट की जाती है और इसके अंदर मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ए डिवाइस डेट स्कैन द डॉक्यूमेंट, एक डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है एंड रीड द डेटा, और डेटा पढ़ता है फ्रॉम द मार्क फील्ड के अंदर से। द एरर रेट फॉर OMR टेक्नोलॉजी इज़ लेस देन 1%। जो इसकी मिस्टेक होती है वो 1% होती है, कि ये मशीन 1% मिस्टेक करती है। यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में आप लोगों ने MCQs दिए होंगे, तो ये जैसे आपको MCQs ये नज़र आ रहा है, ये वाला पेज इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और कंप्यूटर के साथ ये मशीन कनेक्ट होती है, तो आंसर की इसके अंदर कंप्यूटर के ज़रिए डाली जाती है, तो ये मशीन हमारे MCQs जो पेज होता है उसको चेक करती है। जो मिस्टेक होती है वो हमें कंप्यूटर पे शो हो जाती है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OBR, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, विच इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोड डेटा, जो इस्तेमाल होती है बारकोड डेटा पढ़ने के लिए। इट स्कैन ए सेट ऑफ वर्टिकल बार्स, ये स्कैन करती है वर्टिकल्स बार को ऑफ डिफरेंट विड्थ, काफ़ी मुख्तलिफ विड्थ की, फॉर स्पेसिफिक डेटा, ख़ास डेटा के लिए। एंड इट यूज़ टू रीड टेक्स्ट, और ये हमारे पास टेक्स्ट भी पढ़ती है। OBR, ये वाला हमारे पास डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं OBR, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, जो हमारे पास बारकोड जो होते हैं, कोई भी हम चीज़ लेते हैं उसके पीछे बारकोड होता है, तो उसको ये स्कैन करती है। उसके बाद है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंटेड और रिटन टेक्स्ट करेक्टर बाय ए कंप्यूटर। जो हमारे पास OCR मशीन होती है, टेक्स्ट के ऊपर, पेज के ऊपर कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है, करेक्टर होता है, कुछ भी चीज़ होती है, उसको ये स्कैन करती है, पढ़ती है। एग्जाम्पल, लेटर्स को पढ़ती है, नंबर्स को पढ़ती है, पंचुकेशन मार्क्स etc, इन सब चीज़ को ये पढ़ती है। उसके बाद हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास हो चुके हैं, अब हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहला है प्रिंटर।
monitor, printer, polluters, speaker, headphone and headset, data projector. Monitors की टाइप हैं CRT, कैथोड रेज ट्यूब, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED, लाइट इमिटिंग डायोड। ये हमारे पास CRT और LCD, और ये हमारे पास LED, लाइट इमिटिंग डायोड। LED के अंदर लाइट होती है और जो LCD CRT होती है इसके अंदर हमारे पास क्रिस्टल होते हैं। उसके बाद हमारे पास है वीडियो कार्ड्स, डिवाइस बिटवीन द CPU एंड मॉनिटर। CPU और मॉनिटर के बीच में एक डिवाइस होता है जिसको हम वीडियो कार्ड बोलते हैं। बेटर कार्ड रिजल्ट इज़ बेटर आउटपुट। अच्छा कार्ड होगा हमारे पास तो आउटपुट भी हमारे पास अच्छा होगा। रिमूव बर्डन ऑफ ड्राइंग फ्रॉम CPU। जब हमारे पास ये हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर वीडियो कार्ड अटैच हो जाता है, जो भी हम ड्राइंग करते हैं तो वो बर्डन CPU के ऊपर नहीं पड़ता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर नहीं पड़ता, वो सारा बर्डन वीडियो कार्ड के ऊपर पड़ता है। हैव देयर ओन प्रोसेसर एंड रैम। बर्डन क्यों इसके ऊपर पड़ता है? क्योंकि इसका खुद का प्रोसेसर और रैम है। मॉडर्न कार्ड्स हैव अप टू 512 MB रैम। जो मॉडर्न कार्ड है वो स्टार्ट हो रहे हैं 512 MB रैम से। MB की फुल फॉर्म है मेगाबाइट, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैपेबल ऑफ रेंडरिंग 3D इमेज, इसके ज़रिए हम 3D इमेज भी बना सकते हैं। 3D की फुल फॉर्म है 3 डायमेंशनल। वीडियो कार्ड, ये हमारे पास वीडियो कार्ड होता है। उसके बाद हमारे पास है डेटा प्रोजेक्टर, ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। प्रोजेक्ट इमेज ऑन वॉल और स्क्रीन, जो इमेज होती है उसको दीवार के ऊपर लेके आता है या स्क्रीन के ऊपर लेके आता है। कौन लेके आता है? डेटा प्रोजेक्टर्स, ये डिवाइस। LCD प्रोजेक्टर भी हमारे पास होते हैं। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्टर्स, हर जगह आजकल LCD प्रोजेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। स्मॉल LCD स्क्रीन, छोटी स्क्रीन होती है LCD की। वेरी ब्राइट लाइट भी बहुत तेज़ होती है स्क्रीन की। रिक्वायर ए डार्क एंड रूम, हमें LCD प्रोजेक्ट के लिए एक अंधेरे वाला रूम चाहिए। उसके बाद हमारे पास है साउंड सिस्टम, साउंड कार्ड। डिवाइस बिटवीन द CPU एंड स्पीकर, CPU और स्पीकर के बीच में एक डिवाइस होता है। कन्वर्ट डिजिटल साउंड टू एनालॉग, डिजिटल साउंड को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। आगे जाके ये एक टॉपिक आएगा, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, तो परेशान नहीं होना। कैन बी कनेक्टेड टू सेवरल डिवाइस, कई डिवाइसेस हम इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं साउंड सिस्टम के अंदर, साउंड कार्ड के अंदर। ये रहा हमारे पास साउंड कार्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास साउंड सिस्टम, हेडफोन्स एंड हेडसेट। रिप्लेसमेंट फॉर स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स, इसने कन्वर्ट कर दिया स्पीकर को और माइक्रोफोन्स को। ऑफर प्राइवेसी, हमें प्राइवेसी देता है हेडफोन एंड हेडसेट। डज नॉट ओनी अदर पीपल, दूसरे लोगों को परेशान नहीं करता। आउटसाइड नॉइज इज़ नॉट ए फैक्टर, बाहर शोर हो रहा हो हमें कोई कुछ भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम हेडफोन एंड हेडसेट इस्तेमाल करते हैं जो साउंड सिस्टम के अंदर आते हैं। ये हमारे पास रहे हेडफोन एंड हेडसेट। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेगा।